किसी भी तरह से मैनेज कर देती है दूसरे विधायकों को, और जिसके चलते फायदा बीजेपी को लगातार मिलता जा रहा है। जनता जो जनादेश दे रही है उसका अपमान बीजेपी कर रही है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप निराधार है। मैं समझता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां चल रही हैं उनकी पारदर्शिता और लोगों के कल्याणकारी जो कार्य किए जा रहे हैं, ये उसका नतीजा है। यानी ये अभी 2022 में बनने वाली सरकार आखिर वो पब्लिक में भी, यानी जब वो पब्लिक के प्रतिनिधियों में अपना विश्वास को नहीं जता पाए तो वो पब्लिक में भी नहीं जता पाए हैं। मैं समझता हूं अगर राइट टू रिकॉल होता तो इन्हें वापस कर दी, पब्लिक भी इन्हें वापस कर लेती। और मैं समझता हूं कि उन्होंने पब्लिक की भावनाओं के अनुकूल ही ये काम किया है। और देखिए, उसमें आप ऐसा भी नहीं है कि कोई कांग्रेस का कोई ऐसा कोई छोटा मोटा आदमी जो है वहां से इलेक्शन लड़ रहा हो। यानी मनु सिंघवी जो इनके बहुत काबिल और बड़े मशहूर हमेशा से राज्यसभा में रहते आए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो भाई साहब ने कहा, मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये नेतृत्व की कमी है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकारों की, मैं ये बात कह सकता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो बहुत पारदर्शिता के साथ इन सारी चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। तो पब्लिक में उसका मैसेज ये जा रहा है कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा नेतृत्व आया है जो देश को समर्पित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं उत्तराखंड भूमि से आता हूं, तो उत्तराखंड की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यानी जितनी पहल की हैं, अभी आप ये देखेंगे कि नकल विरोधी हो या जितने भी कार्य चल रहे हैं, अभी पिछले दिनों टनल के अंदर मजदूर फंस गए थे, तो मानव प्रेम और पब्लिक को समर्पित अगर कार्य होंगे तो यकीनी तौर से नेता भी उससे प्रभावित होंगे। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये तो बल्कि लोकतंत्र में रहने वाले उन लोगों के लिए एक सबक है कि जो लोग मिसयूज कर रहे हैं अपने नेतृत्व का। अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी का मुसलसल जो उनके बयानात हैं, जो उनके स्टेटमेंट हैं, वो पब्लिक में ये मैसेज दे रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है जैसे वो संस्कारी ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। कभी किसी हमारी बहन का अपमान करते हैं, चाहे वो अभिनेत्री हो। यानी अगर वो इस तरह के लोगों का ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं तो एमएलएस में भी आएगा। और मैं समझता हूं कि ये सरकार अपना जनाधार अबू शर्मा जी से इसका जवाब